फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी आशीष पाते जहाँ। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी आशीष पाते जहाँ। बुझते जब भी दीप बनों के, बुझते जब भी दीप बनों के, तेरी ज्योति हम पाते हैं। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। तुम हो हमारे पिता, तुम हो हमारे पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है, नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है, ताकि हम हमारे जो रिश्ता प्रभु के साथ है उसको मजबूत कर सके। कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपने मन मर्जी जीने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि हम सांसारिक मोहमाया में भटक जाते हैं, और यही कारण है कि हम पाप के चंगुल में फंस जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8:34 में, जो पाप करता है पाप का दास बन जाता है, और जो पाप का दास बन जाता है वह अपने आप को हानि पहुंचाता है। हम देखते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19:4 में, जो पाप करता है वह अपने आप को हानि पहुंचाता है। आइए हम अपने आप को झांक कर देखें कि मेरा रिश्ता मेरे प्रभु के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरे पड़ोसी के साथ कैसा है। ये तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से अगर किसी एक के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो मान लीजिए कि हम प्रभु से दूर हैं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं पवित्र जीवन जीता हूँ? प्रभु कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। प्रभु हमें पवित्र बनने के लिए हमें निमंत्रण देता है। आइए हम अपने आप को झांक कर देखें कि मैं कहाँ पर प्रभु से दूर जाता हूँ। अपने सारे गलतियों को, पापों को, कमजोरियों को प्रभु के पास लेकर आए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि
मैं तेरे इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता पाया। हमारा ईश्वर क्षमा करने वाला ईश्वर है, दया से द्रवित हो जाता है, हमारे सारे गुनाहों को अनदेखा करता है। प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्तिभाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे कृष्ण प्रभुवर, दया करो हे कृष्ण प्रभुवर, दया करो हे कृष्ण प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हैं हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हर ले परमेश्वर कर दे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, दाई पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। आप तो जग का हरता सा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए
जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 10 से 14 तक। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग में नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उससे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उससे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना नव जीवन देना, हवा जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियाँ भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वहीं शरीर के अर्थात कलीसिया के और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वहीं शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि
उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उनके द्वारा ईश्वर ने शांति को स्थापित किया। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा लेने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वो डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहाँ आया और उसे देखकर वो भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक सामरी वहाँ आ गया और उसे देखकर उसका तरस हो आया। वो उसके पास गया और उसने उसके घाव पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्यों का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया था। मूसा लोगों से कहते हैं कि बेशर्त प्रभु के बातों को मानो। वे कहते हैं कि जो संहिता मैंने तुम लोगों को दी है, उसमें जो नियम है, आज्ञा है, उसका पालन करो। और वह कहते हैं वे जो नियम है, आज्ञाएं हैं, वे तुम्हारे शक्ति के बाहर नहीं है, तुम्हारे पहुंच के परे नहीं है। वे स्वर्ग नहीं है जो कि तुम कहोगे कौन स्वर्ग जाकर उसे हमारे लिए लेकर आएगा और हमें उसे सुने और उसका पालन करे। वे समुद्र के उस पार नहीं है तो तुम कहोगे कि कौन समुद्र के उस पार जाएंगे और उसे हमारे लिए लेकर आएंगे और हम सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। आगे मूसा लोगों से कहते हैं प्रभु का वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुख में है, तुम्हारे हृदय में है, उसका पालन करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र, हम देखते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्माओं के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। यानी ईश्वर का वचन जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, सशक्त है, वो काट सकता है। जिनको हम इस संसार में सोचते हैं कमज़ोर नहीं है, डरे हुए लोग नहीं है, ऐसे सोचते हैं, ऐसे लोग जब प्रभु के वचन को सुनते हैं रो पड़ते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। यानी प्रभु का वचन जो है दुधारी तलवार जैसा कार्य करता है, काट डालता है। इसीलिए प्रभु का जो वचन है वो हमारे लिए व्यर्थ नहीं है। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 42 में, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। वास्तव में हमारा जीवन प्रभु के वचन पर निर्भर है। हम देखते हैं नबी ईसाइयाह का ग्रंथ में नबी ईसाइयाह लिखते हैं अध्याय 55 पद संख्या 10-11 में प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ से वापस नहीं लौटती, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूँ वो उसे पूरा कर देती है। मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास लौटती है। प्रभु का वचन प्रभु के उद्देश्यों को पूरा करने के बाद ही प्रभु के पास लौटती है। इसका मतलब क्या है? प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु का उद्देश्य यह है कि हम नई सृष्टि बने। प्रभु का उद्देश्य यह है कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करें। प्रभु का उद्देश्य यह है कि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जिए। और वो प्रभु का जो उद्देश्य है, जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन द्वारा प्रभु के उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होता है, यानी हम नया बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 3 में, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 7 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के शिक्षा को आँख की पुतली की तरह रखो, प्रभु की आज्ञाओं को आँख की पुतली की तरह रखो। यानी प्रभु का जो वचन है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने क्या सुना? आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु के महिमा के बारे में। प्रभु यीशु अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है और वह समस्त सृष्टि का पहलौठा है। और हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु में ही सब कुछ है। प्रभु यीशु सब कुछ का नींव है। हमने सुना कि सारी सृष्टि, चाहे वो स्वर्ग हो या पृथ्वी, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य, चाहे स्वर्गदूत, सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा बनाया गया और प्रभु यीशु के लिए बनाया गया है। प्रभु यीशु कलीसिया का शीर्ष है, यानी प्रभु यीशु कलीसिया का मूल है, जो कि मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे। और इसीलिए ईश्वर उन्हें सर्वोत्तम बनाया, परिपूर्ण बनाया।
आज के दूसरे पाठ में मुझे लगता है कि प्रभु हमें प्रभु यीशु के महिमा के बारे में बताकर ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु का अनुसरण करो। हम प्रभु यीशु का अनुसरण क्यों करें? क्योंकि वो परिपूर्ण है, अनंत जीवन देने वाला है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यानी समस्त संसार में केवल यीशु नाम ही है, केवल यीशु ही है जो हमें मुक्ति दे सकता है, जो हमें अनंत सुख दे सकता है, जो हमें अनंत शांति दे सकता है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? सुसमाचार में हम लोगों ने सुना एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु से पूछते हैं, परीक्षा लेते हुए पूछते हैं कि गुरुवर मुझे ये बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु उन्हें बताते हैं। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 12 पद संख्या 31 में कि तुमसे सबसे पहले ईश्वर को अपनी सारी हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से प्यार करो। और जो दूसरा सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और आगे हम लोगों ने सुना भले सामारी के बारे में। अगर हम देखें तो पड़ोसी हमारे लिए कौन है? पड़ोसी हमारे लिए कौन है? ऐसा नहीं है कि आपके घर के बगल में जिसका घर है वो आपकी पड़ोसी है। ऐसा नहीं है कि जब आप चर्च जाते हैं या प्रभु के वचन सुनने के लिए जाते हैं जिसको आप मिलते हैं वो आपके पड़ोसी हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आपका रिश्ता है वो आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी वे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। पड़ोसी वे लोग हैं जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में वही बताना चाहते हैं। आइए हम अपने आप को देखें कि मेरा पड़ोसी कौन है। क्या जिनको मेरा ज़रूरत की आवश्यकता है उनको मैं अनदेखा करता हूँ? उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं क्या उत्सुक हूँ? आइए हम अपने आप को देखें। आज के तीनों पाठों से मुझे लगता है प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं, प्रभु के वचन को सुनो, प्रभु को पहला जगह दो क्योंकि वो परिपूर्ण है, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तब हम स्वर्ग राज्य के लायक बनेंगे, ईश्वर के लायक बनेंगे। तब हमें अनंत सुख मिलेगा, अनंत शांति मिलेगा स्वर्ग राज्य में। आइए हम आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेषकर प्रभु से आशीष मांगेंगे, कृपा मांगेंगे कि प्रभु हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी मदद करे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पितृ से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें
इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा से संचालित कीजिए और अपने दिव्य वरदानों से भर दीजिए, ताकि वे स्वस्थ रहकर आपकी रेवड़ की देखभाल कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। मनुष्य पाप में डूबे जा रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में स्वर्गीय मूल्यों का स्थान बहुत कम है। हे पिता, पूरे विश्व के भाई बहनों को अपने आत्मा के अधीन ले लीजिए, ताकि वे उत्तम जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं सह रहे हैं। प्रभु, तू चंगाई दाता है। अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें छू ले, ताकि वे भले चंगे होकर आपकी महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन टूटे परिवारों को जहां एक दूसरे के प्रति घृणा, अशांति एवं आपसी प्रेम की कमी है। हे शांति के राजा प्रभु, आप उनके दिलों में वास कर उन्हें एक दूसरे को समझने की कृपा दें, ताकि वे पवित्र परिवार के समान अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जीवन के चौराहे पर खड़े हैं। प्रभु, आप उनका मार्गदर्शक बन उन्हें अपने जीवन को चुनने में मदद कर, ताकि वे समाज एवं अपने परिवार के लिए एक आदर्श बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार करो प्रभु ये दान, तुम चरणों में तेरे आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु ये दान, तुम चरणों में तेरे आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु ये दान, तुम चरणों में तेरे आया हूँ। सोना नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है हाथ में। सोना नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है हाथ में। देने को तुझको हे प्रभु, देने को तुझको हे प्रभु, हृदय में अपना लाया। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु ये दान, तुम चरणों में तेरे आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु ये दान, तुम चरणों में तेरे आया हूँ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आचरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य रही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं।
ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को